नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तत्व एवं यौगिक के बहुविकल्पीय प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो जो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 18 होता है या 20, 22 या 24? तो इसका सही आंसर होगा 20। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि बीच एलिमेंट इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। कौन सा तत्व मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ऑप्शन है आयरन, कॉपर, सोडियम या एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज 16, व्हाट इज इट्स वैलेंसी। परमाणु क्रमांक 16 वाले का संयोजकता क्या होगा? तो 16 वाले का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 286 होता है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 283 बिलोंग्स टू बीच एलिमेंट। 283 किसी तत्व का जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ पर सबका एटम को जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करा लेते हैं, तो हमें जो है ये 13 मिलता है। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो एल्यूमिनियम होगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, चैडविक, बोर या जे थॉमसन। तो यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल आंसर होगा वो होगा जे थॉमसन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका क्या नेचर होता है? क्या वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है या निगेटिव होता है या डबल पॉजिटिव होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की जो टेंडेंसी होती है अर्थात नेचर जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला सवाल है यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना AMU मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट होता है? तो यहाँ पर होगा कि प्रोटॉन का जो एक मास होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। अगला सवाल है मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? क्या वो आयरन है, मरकरी है, कॉपर है या जिंक है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, मरकरी। अगला सवाल है कि बीच एलिमेंट कैन बी कट विथ नाइफ, मतलब किस एलिमेंट को जो है हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं? क्या सोडियम को, आयरन को, कॉपर को या गोल्ड को? तो सोडियम जो है सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसको जो है ईजिली जो है वो नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। बीच एलिमेंट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन। कौन सा जो एलिमेंट होता है था तत्व होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है? क्या हीलियम के पास, हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास या नाइट्रोजन के पास? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन के पास जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला सवाल है यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, मतलब आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? मतलब परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 24, 25, 26 या 27? तो इसका ओरिजिनल आंसर है 26। यहाँ पर है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, मतलब नाभिक की खोज किसने की? क्या वो थॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की, डाल्टन ने की या बोर ने की? तो यहाँ पर इसका ओरिजिनल आंसर होगा रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला सवाल है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड सेल। तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या 8 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होता है या 2 होता है? तो तीसरे कोष में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 18 होता है। अगला सवाल है इन सब में जो है बोला जा रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? क्या हीलियम है, नियॉन है, फ्लोरीन है या आर्गन है? तो देखिए यहाँ पर हीलियम इनर्ट गैस है, नियॉन भी इनर्ट गैस है और यहाँ पर जो है आर्गन भी इनर्ट गैस है। तो इन सभी में से जो है सबसे जो बेस्ट रहेगा वो आपका फ्लोरीन रहेगा जो इन सब में रिएक्टिव है। अगला जो सवाल है इसमें स्मॉलेस्ट गैस इन द साइज में अगर बात करेंगे सबसे छोटी गैस कौन है?
तो क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या हीलियम है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटी गैस है। स्मॉलेस्ट इनर्ट गैस की बात करेंगे, सबसे छोटी निष्क्रिय या अक्रिय गैस कौन सी है? नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है या क्रिप्टॉन है? तो यहाँ पर जो है हीलियम जो है वो सबसे छोटी इनर्ट गैस में आएगी। अगर बात करते हैं सबसे छोटे धातु के बारे में, अर्थात जो है सबसे छोटा धातु कौन सा है? सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो लिथियम ही होगा। अगला सवाल है कि मोस्ट एबुडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन होगा। आपको कमेंट में बताना होगा आप लोगों को कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट पाई जाती है। अगला सवाल है यहाँ पर, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21%, 50%, 78% या 10%? तो इसका आंसर होगा आपका 21%। अगला सवाल है इसमें कि इन सब में आप देखिए आयरन है, कार्बन है, गोल्ड है और सिल्वर है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है कठोर तत्व अर्थात हार्डेस्ट एलिमेंट कौन है? तो ये जो है कार्बन, अर्थात उसका एक एलोट्रॉप्स होता है, अपरूप होता है, वो डायमंड होता है जो सबसे कठोर तत्वों की श्रेणी में आता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है, मतलब कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 12 होता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका 6 होगा, अर्थात जो है कि कार्बन की परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है। बीच इज ए मेटलॉइड, मतलब कौन सा उपधातु है? सोडियम है, सिलिकॉन है, आयरन या कॉपर है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, अर्थात सिलिकॉन जो है जिसका सिंबल SI होता है वो क्या है, यहाँ पर जो है उपधातु के श्रेणी में आता है। अगला सवाल है सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होगा? सोने का प्रतीक क्या होगा? AG होगा, AE होगा, GO होगा या GD होगा? तो ये जो है आपका AU होगा। 24 नंबर में आपको बताना है कि AG जो है वो किस एलिमेंट का सिंबल है। अगला सवाल, नंबर ऑफ सेल इन कैल्शियम, मतलब कैल्शियम में टोटल कितने सेल होते हैं? तो आप कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2882, मतलब टोटल मिला करके उसमें 4 सेल होते हैं। अगला सवाल है कि वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की संयोजकता क्या होती है? क्या 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो A होगा, अर्थात पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। अगला सवाल है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा भी इसको बोला जाता है। क्या उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं या सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं? तो खाने वाले सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का जो नाम है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र भी बोल सकते हैं। NaCl है, NOH है या Na2CO3 है या Na2SO4 है? तो कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम NaOH है। यहाँ पर है फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? CaO, CaCl2, CaOCl2 या CaCO3? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होगा ये होगा CaOCl2। अगला सवाल है फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू 1/2H2O या CaCO3 या CaO? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट इंटू सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बोलेंगे। केमिकल नेम ऑफ सोडियम सल्फेट, तो इसमें से बताना है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सल्फेट का यहाँ पर रासायनिक नाम सीधे तौर पर जिसमें SO4 है यही होगा सोडियम सल्फेट का रासायनिक नाम। अगला सवाल है फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है या HO2 होता है या H2O2 होता है,
H3O होता है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो H2O होगा। ठीक है, अगला सवाल है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर। सल्फर में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6, क्योंकि जो लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH2, CH3, CH4 या C2H6? तो जो मीथेन का जो सूत्र होगा वो CH4 होगा। फार्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे NH2, NH3, NH4 या N2H4? तो इसका आंसर होगा NH3। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फार्मूला ऑफ अमोनियम। तो अमोनियम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? NH3, NH2, NH4 या N2H4? तो इसका आंसर होगा NH4। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, अर्थात ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, C6H12 और O6। यहाँ पर जो 6, 12 और यहाँ पर 6 है वो दोनों नीचे की ओर है, अर्थात जो है सब स्क्रिप्ट में होंगे। यहाँ पर बात करते हैं सिंबल ऑफ मरकरी, मतलब पारे का प्रतीक क्या है? पारे का प्रतीक Me है, Hg है, Mc है या My है? तो मरकरी का जो है वो प्रतीक होगा Hg। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या वो रदरफोर्ड ने की थी या बोर ने की थी या चैडविक ने या थॉमसन ने? तो इसका सही आंसर होगा कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला जो सवाल है वो बोला जा रहा है गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2 या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर होगा आपका CO2। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 21, 22, 23 या 24? तो इसका आंसर होगा आपका 23। गैस दैट सपोर्ट द कंबशंस। दहन में सहायक गैस कौन है? मतलब जलने में कौन सी जो गैस है वो क्या करती है? सहायता करती है। तो आपकी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायता प्रदान करती है। कमेंट में बताइएगा कि ऑक्सीजन गैस का एक और उपयोग क्या होता है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल, सबसे अच्छा चालक जो धातु कौन सा है? तो वो जो है आपका सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। दूसरा सबसे अच्छा चालक जो होगा वो कॉपर होगा। ये हाँ, दूसरा भी नोट कर लीजिएगा। पहला जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है और दूसरे नंबर पर कॉपर है। तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं, माफ़ कीजिएगा 44 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कंडक्टिंग नॉन मेटल, मतलब एक ऐसा अधातु जो चालक है, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो कौन है? तो ये सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस या ऑक्सीजन? तो ये होगा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एलोट्रोप्स है। अगर कहीं पर कार्बन में मिले तो वो भी सही होगा। फिर अगला सवाल है 45 नंबर, फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? क्या वह Na2CO3 होता है, CaCl2 होता है, KCl होता है या NaCl होता है? साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। यहाँ पर है गैस यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कहने का मतलब आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर अगला सवाल है 47 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। इनर्ट गैस यूज्ड इन बल्ब, मतलब बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो उसमें जो है नियॉन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है 48 नंबर, हीलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। हीलियम किस समूह में आता है, किस ग्रुप में आता है? तो वे हीलियम जो है वो 18वें ग्रुप में आता है। ठीक है, जिसको जीरो ग्रुप के भी नाम से जानते हैं पीरियोडिक टेबल में। लिक्विड नॉन मेटल, ऐसा अधातु जो द्रव है, तो वो हमारा क्या है? ब्रोमीन है। और सबसे अंतिम सवाल यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम क्या होगा? तो 2881 या 281 या 282 या 288? तो यहाँ पर आंसर होगा 2881। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।